एक बड़ी पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हो रहा है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ ये तस्वीर चर्चा में है और वहीं दूसरी तरफ अचानक से जिनपिंग ने अब जंग का ऐलान कर दिया है। जानेंगे इतनी बड़ी खलबली क्यों मचा दी है चीन ने, जहां एक तरफ भारत के पास भेजा है जासूसी जहाज, तो दूसरी तरफ जंग का ऐलान मायने करता है। खैर, चीन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि भारत उसके घर में घुस आया है। जानेंगे किस तरीके से भारत ने अब चीन को घेरा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना चीन में एक एयर शो चल रहा है। इस एयर शो में चाइना ने अपने अलग अलग फाइटर जेट, ड्रोन, कई तरह की शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा एयर शो है। अब तक चाइना लगभग छुपाने की कोशिश करता रहा है अपने चीजों को, पर इस बार चाइना ने अपने सारे हथियार कथित तौर पर निकाल कर सामने रख दिए हैं दुनिया के। जाहिर तौर पर चाइना अब दुनिया में शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहा हो, लेकिन ऐसा देखा गया है ऊपर से तो चाइना के सारे हथियार बिल्कुल ठोस लगते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आती है तो ये सारे फुस हो जाते हैं। ऐसा हमने देखा तब भी जब भारत के ब्रह्मोस ने गलती से पाकिस्तान का रुख कर लिया। और गजब बात यह है कि पाकिस्तान में चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम खड़े थे, उन्होंने मारकर गिराना तो दूर की बात है, बल्कि ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी तरफ आ रहे हैं ब्रह्मोस के मिसाइल, बचो। तो इसका मतलब साफ है कि चाइना के वो एयर डिफेंस सिस्टम चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाले हाल के हैं। पर जो भी है, इस वक्त चाइना अपने बहुत सारे हथियारों को दुनिया के सामने रख रहा है। जहां चाइना एक तरफ अपने हथियारों को रख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह के वीडियो भी रिलीज किए जा रहा है, ताकि दुनिया को ये लगे कि हाँ देखो, चाइना काफी शक्तिशाली हो गया है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं चाइना ने भारत की तरफ भेज दिया अपने स्पाइसशिप को। हालांकि जिस समय ये स्पाइसशिप आया हुआ है, उस समय भारत एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था। भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करने वाला था और ये स्पाइसशिप अभी भी यहाँ से गया नहीं है, बल्कि अब ये स्पाइसशिप श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है ईंधन भरवाने के लिए। अब भारत इस मामले में भले श्रीलंका को ये प्रकट करे कि नहीं ये गलत है, सही है, वो ये है वो है, लेकिन श्रीलंका बिक चुका है, इसलिए ऐसे में भारत का विरोध प्रदर्शन भी कोई खास असर करने वाला नहीं है। ये हमने पिछली बार भी देखा। तो फिर आखिरकार तैयारी क्या कर रहा है चीन? किस चीज की तैयारी हो रही है? एयर शो हो रहा है, भारत के पास जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं। वहीं ये जो तस्वीरें आपने देखी, इसमें क्या है, आखिर क्यों ये बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहा है? तो दरअसल ये जो जहाज है ना, ये जहाज एक सिविलियन जहाज है, ये कोई मिलिट्री जहाज नहीं है। अचानक से देखा ये जा रहा है कि ये मिलिट्री टैंक्स को बाहर कर रहा है। साधारण कार ले जाने वाली गाड़ियों से ये मिलिट्री टैंक निकलकर बाहर आ रहे हैं। 24 अगस्त को जो ग्रुप है चाइना का, चाइना ने अपने कमांड्स बना के रखे हुए हैं कि कौन सा कमांड भारत की तरफ ध्यान देगा, कौन सा कमांड है जो ताइवान की तरफ ध्यान देगा। तो ऐसे में ताइवान के तरफ के लिए इन्होंने रखा है ईस्टर्न थिएटर कमांड। ईस्टर्न थिएटर कमांड को अचानक से दिया गया कि ये सिविलियन जहाज तुम रखो, इस सिविलियन जहाज का इस्तेमाल करो। मिलिट्री जहाज होते हैं तो सभी को पता होता है कि हाँ इस जहाज में मिलिट्री का कुछ आ रहा है। सिविलियन जहाज से यही उम्मीद की जाती है कि इसमें आदमी सवार होंगे या कुछ कार वगैरह कुछ आ रहा होगा। पर यह पहली बार हुआ जब ये देखा गया कि सिविलियन शिप को आर्मी को दिया गया और इनसे निकल रहे हैं एम्फीबियस टैंक, ऐसे टैंक जो पानी में भी चले और जमीन में भी चले। और इस तरह की जरूरत कहाँ पर है? तो आपको बता दें, इस तरह की जरूरत जाहिर तौर पर दिख रही है कि ताइवान के पास है। और ये जो एम्फीबियस टैंक है ना, इनके कंट्रोल को, या फिर ये कहें कि जैसे बहुत सारे एम्फीबियस टैंक हैं, ये आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक यूएवी भी बनाया है चाइना ने, जिसको इस तस्वीर में दिखाया गया है कि इस यूएवी के जरिए मल्टीपल
एम्फीबियस टैंक्स आपस में बातचीत कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस तैयारी से साफ साफ दिख रहा है पानी वाली ऐसी तैयारी किसके लिए हो सकती है? क्या भारत के लिए हो सकती है? खैर, जंग तो जब भी लड़ी जाएगी चीन के साथ तो तीनों क्षेत्र में होगी, लेकिन इस वक्त जो ये तैयारी है, ये तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये ताइवान के लिए तैयार हो रहा है। अभी ये मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान ने अब दुनिया को भी तैयार रहने के लिए कह दिया है। जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ साफ कह दिया है कि देश की सुरक्षा अब अस्थिर होती जा रही है, बहुत चीजें अनिश्चित हो गई है। ऐसे में अब चीन को युद्ध करना ही पड़ेगा और खुद को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब चीन को अपनी मिलिट्री का विस्तार करना होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए मजबूत करना होगा ताकि किसी भी देश से युद्ध के लिए तैयार रहे। अब जिनपिंग के युद्ध के लिए तैयार रहने वाले ऐलान से चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि इस बयान का मतलब है चीन ताइवान पर हमला कर सकता है जिस पर वो दावा करता है, या फिर भारत पर भी हमला कर सकता है। अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो समझ जाइए कि इसमें अमेरिका को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका कहता आया है ताइवान की रक्षा करेगा। यहाँ तक कि बाइडेन ने ये भी कह दिया था कि हम अपनी सेना भेज देंगे, तो कुछ न कुछ तो अमेरिका को करना ही पड़ेगा। खैर, जहाँ अमेरिका अब क्या करेगा वो तो वक्त बताएगा। वहीं अगर भारत पर यह हमला होता है तो भारत ने भी अपनी तैयारियां मजबूत करनी शुरू कर दी है। मिसाइल और जंगी बेड़े के साथ साथ भारत ने अब एक और बड़ा काम किया है और वो काम है, ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये है मंगोलिया। मंगोलिया जिसे आप देख रहे हैं रूस और चीन के बीच सैंडविच है, लेकिन अगर इसी जगह पर हथियारों की तैनाती हो जाए, भारत का एक बेस बन जाए, तो फिर ये सबसे बड़ा खतरा है चीन के लिए। अब मंगोलिया के लोग भरोसा नहीं करते हैं चीन के ऊपर। वैसे मंगोलिया के लोगों में ज्यादातर भारतीय संस्कृति देखने को भी मिलती है। भारत ने अब मंगोलिया के साथ मिलकर कई सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने वही रणनीति मंगोलिया के लिए अपनाई है जो रणनीति पाकिस्तान के लिए चाइना ने अपनाई। अब मंगोलिया के बहुत सारी चीजों के लिए भारत मदद कर रहा है। मंगोलिया में पहला ऑयल रिफाइनरी सेटअप हो रहा है और इसे सेटअप करने के लिए भारत ने 6400 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। मंगोलिया और भारत के रिश्ते धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, आप सोचेंगे कि मंगोलिया ऐसा चाइना से क्यों नहीं लेता है, तो जाहिर सी बात है इनर मंगोलिया को कब्जे में लेकर बैठा है चाइना, इसलिए मंगोलिया चाइना पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता है। इस चाइना ब्लॉक में मंगोलिया जाना ही नहीं चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो रणनीति अपना रहा है अब वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।